बड़ी माँ। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थीं। सबसे छोटी रानी का नाम सोमवती था। सोमवती बहुत ही दयालु और आज्ञाकारी थी। वो हमेशा राजा की सेवा में जुटी रहती, जेठानियों की हर बात मानती। राजा के राज्य में कोई कमी नहीं थी। प्रजा खुशहाल थी, मगर सबको एक ही चिंता थी, राजा की कोई संतान न थी। एक बार की बात है, राज्य में कोई सिद्ध पुरुष आए। राजा सहित महारानियों ने सिद्ध पुरुष की खूब सेवा की। सिद्ध पुरुष ने राजा से कहा, राजन, हम आपसे प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महात्मन, किसी चीज की कमी नहीं है, नहीं कोई इच्छा है। बस क्या राजन, निसंकोच कहिए, सिद्ध पुरुष ने कहा। राजा ने संकोचवश कह ही दिया, मेरी 3 रानियां हैं, लेकिन किसी से भी मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका है। सिद्ध पुरुष ने सोचते हुए झोले से एक फल निकाला और कहा, ये लो, 3 फल हैं, रानियों को दे दो, संतान हो जाएगी। ये कहकर सिद्ध पुरुष चले गए। महाराजा ने रानियों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अकेले में बारी बारी से रानियों को बुलाया। पहले बड़ी रानी से कहा, महारानी, ये एक विचित्र फल है, जो इसे खाएगा उसे संतान हो जाएगी। तुम्हें विचार करना है कि ये फल कौन खाएगा। बड़ी रानी फल लेकर चली गई। उसे बिना देर किए वो फल खा लिया। राजा ने मंझली रानी को भी फल दिया। उससे भी राजा ने वही बात कही। मंझली रानी ने भी वो फल खुद ही खा लिया। अब रानी सोमवती को बुलाया गया। राजा ने सोमवती से कहा, महारानी, लो, ये एक विचित्र फल है, जो इसे खाएगा उसे संतान हो जाएगी। तुम मेरी प्रिय हो, तुम इसे खा लो। सोमवती फल लेकर बड़ी रानी के पास गई। उसने वो फल बड़ी रानी को दे दिया। बड़ी रानी ने वो फल भी खा लिया। दिन बीतते गए। बड़ी और मंझली रानी गर्भवती हो गई। बड़ी रानी ने 2 और मंझली रानी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। संयोग से सिद्ध पुरुष दरबार में फिर हाजिर हुए। राजा ने सिद्ध पुरुष को सारा किस्सा सुनाया। सिद्ध पुरुष ने तीनों रानियों को बुलाकर कहा, राजन, आपने तीनों को 1-1 फल दिया था। बड़ी और मंझली ने वो फल खुद खाए। रानी सोमवती ने अपने हिस्से का फल खुद न खाकर बड़ी रानी को दे दिया। वो चाहती तो उसे खाकर पुत्रवती हो सकती थी। ये त्याग का उदाहरण है। फलों को खाकर जो 3 पुत्र हुए हैं, वे तीनों पुत्र रानी सोमवती को ही सबसे ज्यादा मान सम्मान देंगे। ऐसा ही हुआ। राजा ने तीनों पुत्रों ने रानी सोमवती को आदर्श माँ का दर्जा दिया। तभी से कहावत प्रचलित है कि जन्म देने वाली से बड़ी पालने पोसने वाली ही सच्ची माँ कहलाती है। धन्यवाद।